सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं और करते करते इंट्रोवर्ट बन जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट बन जाते हैं। वो बाहर लोगों से बातचीत करना ही छोड़ देते हैं और उन्हें देखकर बाकी लोगों को लगता है कि अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो हमें भी यही डर है कि हम भी कहीं इतने ज़्यादा इंट्रोवर्ट ना बन जाएं, ऐसा ना हो कि हम भी दुनिया से कट जाएं। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं और पूरे तरीके से इंट्रोवर्ट बन जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अभी मेडिटेशन का मतलब सही ढंग से समझा ही नहीं। मेडिटेशन का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि आप सारी दुनिया से कट जाओ और पूरे इंट्रोवर्ट बन के कहीं लोनली प्लेस पे बैठे रहो। ये कभी भी मतलब नहीं होता। श्री गुरु नानक देव जी, गौतम बुद्ध जी, लॉर्ड महावीरा, जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर्स हुए हैं, ये सारे लोगों से हमेशा मिलते रहे हैं और हमसे भी कहीं ज़्यादा मिलते रहे हैं। गौतम बुद्ध जी देखो, पता नहीं कितने लोगों के साथ दिन में मिलते रहे होंगे। स्वामी विवेकानंद जी कितने लोगों के साथ मिलते रहे होंगे, हमें पता ही है। हमने उनकी बुक्स पढ़ी हुई हैं, उनकी स्टोरी सुनी हुई हैं, हमें सब पता है। श्री गुरु नानक देव जी उन्होंने 4 उदासियाँ करी, वो बाय फुट ही पता नहीं कहाँ कहाँ वो गए, कितने ही लोगों के साथ मिले। तो क्या वो इंट्रोवर्ट थे सभी? ऑब्वियसली नहीं। वो इंट्रोवर्ट कहाँ थे? वो तो हमसे भी ज़्यादा लोगों को मिलते थे, हमसे भी ज़्यादा जितना हम नॉर्मल ज़िंदगी में मिलते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि वो लोगों से भी मिलते थे और फिर कई बार वो कुछ दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए वो अकेले भी रहते थे। यानी कि जो उनका सेंटर था वो इंट्रोवर्ट भी हो जाता था कई बार पूरी तरीके से, पर परमानेंट कभी नहीं होता था, कुछ टाइम के लिए। और उसके बाद वो लोगों से भी मिलते थे, एक्सट्रोवर्शन पर भी जाता था। यानी कि जो उनका सेंटर था वो भीतरी ज़िंदगी का भी था और बाहर की ज़िंदगी का भी था। जब उनका मन होता था वो भीतरी ज़िंदगी में चले जाते थे, जब उनका मन होता था वो बाहर की ज़िंदगी में चले जाते थे। सो मेडिटेशन का मतलब सिर्फ यही है कि हमें इन दोनों सेंटर्स में मूव करना आना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, जो आम लोग होते हैं वो सिर्फ बाहर की दुनिया में ही फंसे रह जाते हैं, अंदर की दुनिया का कोई पता नहीं होता। और दूसरी ओर क्या गलती होती है, जो लोग मेडिटेशन करते हैं और उसको गलत तरीके से ले लेते हैं, वो भीतरी दुनिया में ही खो जाते हैं पर बाहर की दुनिया का पता नहीं होता। पर सही मायने में मेडिटेशन वो है जो हमें सिखा दे कि बाहर की दुनिया में कैसे रहना है, अपना सेंटर बाहर की दुनिया में कैसे रखना है और फिर भीतर की दुनिया में कैसे जाना है, वहाँ पर कैसे रहना है और दोनों में मूव कैसे करना है, कब मूव करना है, और इसको पूरे अच्छे तरीके से समझ लेना है, पूरे अच्छे तरीके से ये सारा कैसा है। बस यही मेडिटेशन का सही मतलब होता है। बस ये करने से क्या होता है, हमारी ज़िंदगी बैलेंस्ड हो जाती है और हमारी लाइफ में खुशियाँ ऑटोमेटिकली आती हैं क्योंकि हम बैलेंस्ड हो जाते हैं। अब ये भी मत समझना कि गम नहीं आता, गम भी आता है, लेकिन उनको टैकल करने की पावर बड़ी बढ़ जाती है। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि उस सवाल के ऊपर भी नया वीडियो बन जाए। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।